तो बालवीर के बारे में तो हम सब जानते हैं। मतलब कोई एक ऐसा एपिसोड होता होगा जो हम उस वक्त मिस कर देते, भले ही पैसे देकर मेमोरी कार्ड्स में डालकर हम कीपैड फ़ोन में देखा करते हैं। और हर एक बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि काश वो भी एक सुपर हीरो होता जिसके अच्छे खासे लंबे बाल होते और बहुत सारी सुपर पावर्स होती। लेकिन उस पावर्स के बावजूद भी एक सुपर हीरो भी गंजा हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ देव जोशी के बारे में, जिन्होंने बालवीर का एक्ट किया हुआ है। 2012 में आता है सीरियल बालवीर और इतना ज़्यादा फेमस होता है कि हम सबको पता है उस वक्त हम सबका बचपन स्टार्ट हुआ था और हम सब बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसके बावजूद एक ऐसा सुपर हीरो जो आज गंजा हो चुका है। मैं बताने वाला हूँ स्टोरी देव जोशी के हेयर लॉस की जर्नी के बारे में। मतलब एक वक्त ऐसा था जब भाई इतने अच्छे खासे बाल हुआ करते थे, हम देखकर भाई सोचते थे कि यार काश उस वक्त बचपन में कि एक सुपर हीरो हम भी होते, हमारे पास भी बहुत सारी पावर्स होती और हम जो चाहते वो कर पाते। लेकिन एक सुपर हीरो अपनी पावर्स होने के बावजूद भी, सारी चीज़ें होने के बावजूद, मैं उस सुपर पावर्स की बात कर रहा हूँ जो एक सुपर पावर हीरो के पास होती है, चाहे फिर वो खाने के लिए अच्छी चीज़ें हों, पैसे हों या हर सुख सुविधाएं हों, उसके बावजूद भी वो गंजा हो सकता है इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी। देव जोशी, जिनका हेयर लॉस स्टार्ट हुआ था आज से 4 से 5 साल पहले, आई थिंक 2015 या 16 में उनका हेयर लॉस स्टार्ट हो चुका था जब उन्होंने पहली बार अपने हेड को सेव किया। ऐसा नहीं है कि उनको भी कोई राय देने वाला नहीं होता है कि आप भी अपने सर के गंजे करवा लो, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। उनके पास तक भी ये राय शायद किसी ने पहुंचाई होगी कि भैया जल्दी से गंजे हो जाओ, बाल झड़ने बंद हो जाओगे। लेकिन उसके बाद भी देव जोशी ने भी अपना हेड सेव करवाया हुआ था और बहुत दिनों तक हेड सेव करवाना स्टार्ट किया, बट उनका कभी हेयर फॉल रुका नहीं और एक हेयर फॉल की कंडीशन हमेशा बढ़ती गई। आपको पता है कि देव जोशी को बहुत सारे अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है, यहाँ तक कि बाल पुरस्कार से भी उनको नॉमिनेट किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करी और इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ तक कि उनको भी कैप, मैं जहाँ तक सारी वीडियोस में सबको बोलता हूँ कि भाई कैप ऐसी चीज़ है जिसे लगाने के बाद आपकी प्रॉब्लम छिपती नहीं, वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जब हमारे सर पे हम कैप रखना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे स्वेटिंग होती है, जब पसीना आता है और पसीने में होता है नमक, वो हमारे रूट्स को, हमारे बालों की रूट्स को बेकार करता है और प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और वो प्रॉब्लम आगे से लेके पीछे की तरफ भी जानी स्टार्ट होती है। और वही काम गलती कर दी थी बालवीर यानी देव जोशी ने भी। जब इनको लगा कि अब वो गंजे हो रहे हैं तो उन्होंने कैप पहनना भी स्टार्ट कर दिया और आज तो वो वक्त आ चुका है जो उनको हर वक्त कैप पहननी पड़ रही है। और उसके बावजूद जो एक चीज़ आता है कि भाई अगर एक इंसान एक इतनी कम उम्र में, क्योंकि आपको पता होगा कि देव जोशी की उम्र सिर्फ अभी 24 ईयर है और ऐसी एज में उनके अगर बाल जा रहे हो और वो बंदा फिल्म इंडस्ट्री या फिर टीवी पे आ रहा हो और गंजा सुपर हीरो, तो आपको पता है कि कोई पसंद नहीं करेगा कि जो सुपर हीरो के बाल ना हो, गंजा सुपर हीरो किसको पसंद होगा। वो कारण था कि आज देव जोशी को विग पहननी पड़ रही है। क्योंकि आपने अगर गौर से देखा हो तो वो जितने भी अभी आ रहे हैं उनके एपिसोड्स या बालवीर के जितने भी, उनमें वो विग पहनना स्टार्ट कर रहे हैं। विग ऐसा जिसमें बहुत हाई डेंसिटी वॉल्यूम के हेयर्स होते हैं जो आपके सर पे चिपकाया जाता है। और ये मजबूरी तब आ जाती है जब आपको पता है कि अगर आप अच्छे नहीं दिखने वाले हो तो आप कभी भी पसंद नहीं किए जाने वाले हो। बॉलीवुड को ये हद तक आना पड़ा कि अब उनको सारे एपिसोड्स में आप देख सकते हो, जिस एपिसोड्स में वो विग्स पहनते हैं और कभी कभी विग में भी उनकी वीडियोस आती हैं बाहर, और कभी कभी आप उनको सोशल मीडिया अकाउंट पे जाते हो तो अधिकतर उनकी वीडियोस जो होती हैं या फोटोज़ होती हैं वो कैप में होती हैं। क्योंकि आमतौर पर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा वक्त तक विग नहीं लगा सकता है, क्योंकि विग में भी बहुत सारी इचिंग होती है, वहाँ पर अंदर रैसेस हो सकते हैं और बहुत सारा पसीना होता है। और विग एनी टाइम उसको भाई लेके चलना एक अलग सरदर्द जैसा होता है। इसी का कारण है कि आप अगर देव जोशी के इंटरनेट पे वीडियोस पर जाते हो तो वो हर वक्त कैप लगा के रखते हैं। इस पूरे वीडियो का मेरा सिर्फ इतना मोटिव है कि बहुत सारे लोगों का जो ये डाउट होता है कि भैया कुछ ऐसा बता दो जिसके करने से शायद मैं गंजा ना हूँ। क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो कुछ लोगों को ये जेनेटिक होता है, कुछ लोगों को फादर्स की वजह से होता है, कुछ लोगों को मदर की साइड की वजह से भी होता है। बट अगर आप बात करो तो दोनों केसेस में इनके फादर और मदर दोनों के हेयर्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनके पिता भी इनके साथ में कभी आते हैं तो आप देखोगे तो इनके भी हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनकी क्वालिटीज़ भी अभी भी बहुत अच्छी है इस एज तक। उसके बावजूद आज इनकी ये कंडीशन है, तो आप समझ सकते हो कि हेयर लॉस किसी को कहाँ तक पहुँचा सकता है। चाहे फिर वो इंसान खुद पे काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आपको भी पता है एक सुपर हीरो को लोग किस तरीके से पसंद करते हैं, अच्छी खासी अगर वो, क्योंकि बचपन में एक जो बाल जैसा लुक होता है सबको पसंद करता है, लेकिन जब वो सुपर हीरो बड़ा होने लगता है तो आज के हमारी जनरेशन का एक सिनोमिना है कि वो सुपर हीरो की अच्छी खासी बॉडी होनी चाहिए, सिक्स पैक एप्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसकी वजह से अगर आप देखते हो बॉलीवुड को तो जस्ट अपोजिट मिलता है। उसका रीज़न आता है कि एक मेंटली जो
आता है, डिप्रेस्ड होता है, वो इंसान की बॉडी में भी दिखता है। कि आज तक बॉलवीर किसकी वजह से, मुझे नहीं पता कि क्या रीजंस होंगे, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि इंसान खुद पे काम नहीं कर पाता है। आप देखोगे तो इंसान बहुत ज़्यादा वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ तो कभी वेट कंट्रोल में नहीं है, शायद उन्होंने कंट्रोल करना ही नहीं चाहा, क्योंकि एक मोटा सुपर हीरो किसको पसंद होगा। लेकिन आपको भी पता है कोई चीज़ इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बालवीर को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था 2012 से जब ये आना स्टार्ट हुआ था, और आज तक भी उसी लोकप्रियता के चलते बच्चे आज भी इसको देखते हैं। लेकिन ये पॉपुलैरिटी बच्चों तक ही सीमित रह गई, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई सुपर हीरो को हम कैसा देखें, चाहे फिर वो क्रिस हो, सुपरमैन हो, आयरन मैन हो, या फिर कोई भी, मतलब हम चाहते हैं भाई सुपर हीरो हमारा हमारे आइडियल जैसा होना चाहिए, ना कि वो गंजा हो, ना कि वो मोटा हो, या फिर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये पर्सपेक्टिव हमारा वीडियो का सिर्फ इतना आता है कि अगर आपके माइंड में भी ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई अगर हमारे पास भी सब कुछ होता, बहुत सारी अच्छी चीज़ें खाने को होती, हमारे पास भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती, तो शायद हम गंजे नहीं होते। तो इसका कोई ये रीज़न नहीं बनता है। जिसको हेयर लॉस आता है उसको कहीं भी नहीं छोड़ने वाला जब तक कि वो उसको गंजा ना बना दे। और अगर इस कंडीशन से आप गुजर रहे हो और आपके भी माइंड में ये सारी चीज़ें आ रही है कि टकले होने से, कैप लगाने से, या सारी चीज़ों से प्रॉब्लम आपकी जाने वाली है, तो वो नहीं जाने वाली है। ये बहुत बड़ा मिथ है जो आपके बालों को, बचे खुचे बालों को भी लेके जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, हेयर फॉल जर्नी से रिलेटेड, तो फिर कमेंट्स बॉक्स में बताना। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।